मनोरमा अपनी समधन नीलम से कहती है, बहन जी रिश्ता तो हो ही गया, अब बस कुछ दिनों में बच्चों की शादी हो जाए। बहन जी आप चिंता मत कीजिए, मैं पंडित जी से बात कर लूँगी। मैं शादी का मुहूर्त आसपास का ही निकालने को कह दूँगी। अब शादी जल्दी हो जाए वही अच्छा है। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा है बहन। अच्छा बहन जी अब हम चलते हैं, अब तो रिश्ता जुड़ ही गया ना, आना जाना तो लगा ही रहेगा बहन जी। इतना कहकर मनोरमा वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद मनोरमा के बेटे आदित्य की शादी नीलम की बेटी नदी से हो जाती है। शादी के बाद नदी का ससुराल में पहला दिन था। सर्दियों का मौसम होता है। नदी अपने कमरे में अदिति का इंतजार कर रही होती है। बाहर कितनी ठंड है, पता नहीं किसका आइडिया था सर्दियों में शादी करने का। लड़कियों का तो ठीक रहता है, इतना भारी भरकम शादी का जोड़ा पहन लेती हैं, लेकिन हम बेचारे लड़के हैं जो ठंड से कांपते रहते हैं। इनकी तो कुल्फी जम जाती है। इतनी तो ठंड हो भी नहीं रही थी जी जितनी आप कह रहे हैं। बहुत ये तुम्हें कोई कम लग रही है क्या? और मुझे तो कमरे में आने के बाद ठंड लग रही है। प्यारी, दिसंबर में किसी को इतनी ठंड कैसे लग सकती है भला? रजाई की क्या जरूरत है? मैं तो एक पतली सी चादर भी ना लूं और आपको रजाई में रहने दूं ना। नहीं मैं तो ला रहा हूँ, तुम देखो तुम्हें जो करना है। आदित्य रजाई ओढ़ कर सो जाता है और निधि भी पंखा चालू कर देती है, वो भी फुल। इतनी ठंड में आदित्य बेचारा पंखे के नीचे सोता है और इसे सर्दी से जुकाम हो जाता है। आदित्य नदी को कुछ भी नहीं कहता पंखा चलाकर सोने के लिए। इसलिए अब नदी हर रोज पंखा चलाकर सोने लगती है। लेकिन आदित्य सुबह उठता है तो उसे बहुत गंदा जुकाम हो जाता है और नाक भी बंद हो जाती है। ये देखकर आदित्य की माँ मनोरमा कहती है, क्या हुआ बेटा, तुझे इतना जुकाम कैसे हो गया? कितनी बार कहा है मैंने तुझे कि बाहर जाया कर तो कान ढक लिया कर, ऐसे मौसम में ही ठंड लगती है। और देख तुझे ठंड लग गई। अच्छे से बाहर जाता हूँ लेकिन ये जुकाम ना मुझे नींद की वजह से हुआ है। अरे बहू की वजह से जुकाम कैसे हो सकता है तुझे? अरे अब आपकी बहू को दिसंबर में जून जुलाई लगता है तो मैं क्या करूँ? स्पीड पर पंखा चलता है, कितना भी धक लो, कहीं ना कहीं से तो हवा चली जाती है। ये तो गलत बात है बेटा, सर्दी हो रही है और बहू को गर्मी चाहिए। पंखा चलाकर सोती है, उसकी वजह से तेरी तबीयत कितनी खराब हो गई। और फिर ठंड लग जाती है। छोड़ो ना, ये देखो क्या गलती है, इसे तो शुरू से ही आदत है ना रहने की। शादी के बाद परिवार पूरा बदल जाता है और हम भी इसे अपनी आदत बदलने को कह दूंगा। अपने बेटे की बात सुनकर मनोरमा को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसकी बहू की वजह से आदित्य की तबीयत खराब हो गई थी। इसलिए जब रात के समय सब सोने लगते हैं तो मनोरमा अपने बेटे के कमरे में जाती है। बेटा एक काम कर, तू जा मेरे कमरे में जाकर सो जा, मैं यहाँ बहू के साथ सो जाऊंगी। माँ जी ये क्या अचानक से आप मेरे साथ मेरे कमरे में क्यों? सब ठीक तो है ना? तेरी वजह से मेरे बेटे की तबीयत पर असर पड़ रहा है, मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए बोल रही हूँ। अदिति है, तू जा मेरे कमरे में आराम से सो जा, मैं यहाँ बहू के साथ सो जाऊंगी। आपको भी तो यहाँ ठंड लगेगी ना, आप कैसे यहाँ सो पाओगी? माँ क्या? अरे सो जाऊंगी मैं, और मैं भी तो देखूं बहू को कितनी गर्मी लगती है। साल का आखिरी महीना है और बहू ने गर्मी का महीना बना कर रखा है। चल तू जा, अब सो जा आराम से, यहाँ मैं हूँ। आदित्य अपनी माँ की बात मान लेता है और जाकर अपनी माँ के कमरे में सो जाता है। लेकिन यहाँ निधि के साथ सोकर मनोरमा की हालत खराब हो रही थी क्योंकि अब भी पंखा फुल स्पीड था। मनोरमा ठंड के मारे कांप रही थी और आधी रात को उठकर बाहर हॉल में जाकर सो जाती है। जब सुबह सब उठते हैं तो हुआ, अब ठीक तो है ना? आप तो मेरे कमरे में सो रही थी, फिर आप यहाँ कैसे आ गई? अरे बेटा तू बहू के साथ कैसे सोता है? एक तो कड़ाके की वैसे ही सर्दी हो रही है, ऊपर से कमरे में जैसे फ्रिज खोल दी। मेरी तो रात में ही तबीयत खराब हो गई। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मत सो कमरे में, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी और देखो हो गई ना आपकी तबीयत खराब। और निधि माँ तुम्हारे साथ सो रही थी तो तुम थोड़ा कम पंखा नहीं रख सकती थी? लेकिन माँ जी को मैंने थोड़ी ना बोला था मेरे साथ कमरे में सोने के लिए, वो तो खुद ही आई थी ना। और मुझे गर्मी लगती तो मैं क्या करूं? मैंने उससे भी कई ज्यादा ठंडी देखी है, लेकिन उतनी सी ठंड में आपका ये हाल हो गया, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब नदी के साथ कोई भी नहीं सोता क्योंकि जब कोई भी उसके साथ सोता उसकी तबीयत खराब हो जाती है। ऐसे ही एक दिन सब लोग हॉल में बैठे थे, तभी वहाँ नदी आ जाती है और एसी चालू कर देती है, जिसके बाद मनोरमा को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, क्या है, हम सब यहाँ बैठे हैं और तूने एसी चला दी, और वैसे ही तेरे साथ सोकर अब तक हमारी सर्दी दूर नहीं हुई और फिर तूने यहाँ एसी चला दी। अरे हमें क्या मारने का इरादा है तेरा? अरे नदी, यहाँ तुम अकेले तो नहीं बैठी हो, यहाँ और भी सब बाकी लोग बैठे हैं ना। कहते नहीं तो तुम भी तो
हमारे बारे में समझो कुछ। अरे बेटा, उसे कुछ भी बोलने का कोई फायदा नहीं, उसने तो वही करना होता है जो उसका मन करता है। लेकिन माँ, हमें इससे कुछ तो बदलना पड़ेगा ना, वरना ये तो दिसंबर में ही मार ही देगी। मुझे तो अब घर में भी 4-4 कपड़े पहनने पड़ते हैं। अरे बहू को बोल देंगे तो वो जैसे मान ही जाएगी ना। अब तो मैं कल बहू की माँ को ही बुलाती हूँ, सीधा बहू की माँ से ही बात करूँगी। अगले ही दिन मनोरमा नीति की माँ नीलम को बुलाती है और जब नीलम घर आती है तो मनोरमा नीलम से कहती है, और बताइए नीलम जी, कैसी है तबीयत आपकी? नहीं नहीं, आप बताओ कैसी हो। बहन जी, आप तो ठीक हो लेकिन हम नहीं। अरे कैसी लड़की है ये, दिसंबर में इसे गर्मी लगती है। अरे हम लोगों को तो हर रोज सर्दी जुकाम हो जाता है, कुछ तो समझाओ इसे। बहन जी, तभी तो हमने उसकी शादी की है। अब 12 महीने बिजली का बिल भरो, उसको संभालो, दिसंबर में गर्मी तो बस उसे ही लगती है। अब तो बहू बन ही गई है तो झेलना ही पड़ेगा। मनोरमा जी को अब ऐसी बहू को ना चाहते हुए भी झेलना पड़ता है, जिसके बाद मनोरमा और आदित्य बस गर्मियों के आने का इंतज़ार करते थे, क्योंकि तभी तो मुमकिन होता था नदी के पास बैठना।